नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 12 रसायन विज्ञान के ब्लूप्रिंट के बारे में डिटेल से बताऊंगा। वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लूप्रिंट क्या होता है? ब्लूप्रिंट द्वारा हम बोर्ड परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के बारे में पहले से ही सजग हो जाते हैं। यानी ब्लूप्रिंट द्वारा हमें बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में पहले से ही पता चल जाता है कि किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, सेकंड किस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो ब्लूप्रिंट की हेल्प से आप आराम से बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं। आपको अपनी प्रिपरेशन ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं चैप्टर वाइज किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, या सबसे पहले हम ले लेते हैं कि बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप। एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन है ये टोटल आएंगे आपके 18। हर एक क्वेश्चन आधे नंबर का होगा और इनका टोटल जो अंक बार है वो रहेगा 9 नंबर का। यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 18 आएंगे, हर एक क्वेश्चन आधे नंबर का होगा और टोटल ये 9 नंबर के आएंगे। सेकंड, जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन हैं, रिक्त स्थान वाले, ये टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन आधे नंबर का होगा और टोटल इनका नंबर रहेंगे 5। वन लाइनर जो क्वेश्चन है अति लघुतरात्मक क्वेश्चन, ये टोटल आएंगे 10, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और ये कुल 10 नंबर के प्रश्न होंगे। इसके बाद जो लघुतरात्मक क्वेश्चन है ये 10 आएंगे, हर एक क्वेश्चन 1.5 अंक का होगा और इनका अंक बार रहेगा टोटल 15। दीर्घ उत्तरात्मक जो क्वेश्चन है ये आपके टोटल आएंगे 3, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, ये 9 नंबर के होंगे। और लास्ट जो है ऐसे टाइप क्वेश्चन निबंधात्मक प्रश्न, ये टोटल आएंगे 2, हर एक प्रश्न 4 नंबर का होगा और कुल अंक होंगे 8। इस प्रकार आपके 56 नंबर का थ्योरी का एग्जाम होगा। तो ये तो हमने बात की कि किस चैप प्रकार के क्वेश्चन कितने अंक के आएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स और अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, दीर्घ उत्तरात्मक और निबंधात्मक। अब हम बात कर रहे हैं कि जो टोटल 10 चैप्टर हैं, इनमें किस चैप्टर से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले देखो, अपने जो विलियन वाला चैप्टर है ये 6 नंबर का आएगा। वैद्युत रसायन वाला ये भी 6 नंबर का। रासायनिक बल गतिकी, डी और एफ लॉग एलिमेंट, रासायनिक बल गतिकी भी 6 नंबर का आएगा। डी और एफ लॉग एलिमेंट 5 नंबर का। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाला 5 नंबर का। इसके बाद जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, हेलो एल्केन, एल्कोहल फिनोल ईथर, ये 6-6 नंबर का आएंगे। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड 7 नंबर का आएगा। एमीन 5 नंबर का और जैव अणु 4 नंबर का। यानी यदि हम ओवरऑल देखें तो सबसे बड़ा जो चैप्टर है वो है आपका एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सबसे ज्यादा अंक का है 7 नंबर का। और सबसे छोटा जो चैप्टर है जैव अणु वाला, ये 4 अंक का है। तो ये हमने बात की चैप्टर वाइज क्वेश्चन की। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड में किस चैप्टर से पूछे जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। जो बहुविकल्पात्मक क्वेश्चन है ये आपके पूछे जाएंगे चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 9 तक। हर चैप्टर से इस बार आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो चैप्टर नंबर 10 है जैव अणु, इससे आपके इस बार जो 10 नंबर चैप्टर है जैव अणु वाला, इससे इस बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑप्शन वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। केवल चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 9 तक ही आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे। यानी चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 9, हर एक चैप्टर से एमसीक्यू क्वेश्चन इस बार बोर्ड एग्जाम में आएंगे। यदि मैं इसके बाद बात करूं फिल इन द ब्लैंक्स वाले यानी रिक्त स्थान वाले प्रश्नों की, तो इस बार रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न हैं वो आपके पूछे जाएंगे चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10।
इन चैप्टर से आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद यदि हम बात करें अति लघुतरात्मक प्रश्न, और अति लघुतरात्मक प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जो आपके एक एक नंबर के होते हैं। तो अति लघुतरात्मक प्रश्न किस किस चैप्टर से पूछे जाएंगे, देखो। तो अति लघु प्रश्न आपके पूछे जाएंगे तो अति लघुतरात्मक जो प्रश्न है ये आपके पूछे जाएंगे चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 से। इनसे आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये भी आप ध्यान रखें कि 1 लाइन वाले क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 1, 4, 5, 6, 9 और 10 से ही प्रिपेयर करने हैं। अन्य चैप्टर से आपको 1 लाइन वाले क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं करने हैं, क्योंकि अति लघुतरात्मक प्रश्न इन्हीं चैप्टर से पूछे जाएंगे। अति लघुतरात्मक प्रश्न के बाद जो सबसे ज़्यादा नंबर कैरी करते हैं निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न जो हैं ये अपने टोटल 2 क्वेश्चन आएंगे। तो निबंधात्मक में टोटल 2 क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेगा। और निबंधात्मक प्रश्न आपके चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बलगतिकी और चैप्टर नंबर जो 8 हैं एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड यहीं से आएंगे। और हर एक जो प्रश्न है वो 4 अंक का होगा। चैप्टर नंबर 3 से एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा, चैप्टर नंबर 8 से एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा। और हर एक निबंधात्मक प्रश्न में जैसे चैप्टर नंबर 3 से जो निबंधात्मक प्रश्न आएगा इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, अथवा वाला क्वेश्चन आएगा। तो 2 में से एक करना है। चैप्टर नंबर 8 से भी निबंधात्मक प्रश्न जो हैं वो आपको ऑप्शन में मिलेंगे। 2 प्रश्न दिए जाएंगे, उनमें से एक आपको प्रश्न करना है। तो देखो, यदि निबंधात्मक प्रश्न के अंकों की बात करें तो सारे जो निबंधात्मक प्रश्न हैं ये आपके ओवरऑल 8 नंबर के आएंगे। जितने भी निबंधात्मक प्रश्न हैं 2, हर एक निबंधात्मक प्रश्न कितना आएगा 4 नंबर का। तो 2 निबंधात्मक प्रश्न जो हैं वो आपके 8 नंबर के आएंगे। यानी 57 में से 8 नंबर आपके 2 चैप्टर से ही केवल निबंधात्मक प्रश्न से ही पूछे जाएंगे। हालांकि इन चैप्टर से मल्टीपल चॉइस जैसे क्वेश्चन भी आएंगे। तो ये जो 2 चैप्टर हैं ये आपको कुल 8 नंबर कैरी करेंगे। इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 8 रासायनिक बलगतिकी और एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर को आप इस प्रकार प्रिपेयर करें कि बड़े प्रश्न आप आसानी से उनको हल कर सके। निबंधात्मक प्रश्न में एक से अधिक प्रश्न भी 1, 2, 3 करके पूछे जा सकते हैं। रासायनिक बलगतिकी में जैसे आप प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग समीकरण की व्युत्पत्ति, प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्धायुकाल की व्युत्पत्ति, शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग समीकरण और अर्धायुकाल की व्युत्पत्ति वाला टॉपिक पढ़ें। रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण वक्र द्वारा समझाना, ये भी आप पढ़ें। चैप्टर नंबर जो 8 है, इस चैप्टर से जितने भी आपके नेम वाली रिएक्शन बनती है उन नेम वाली रिएक्शन को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। कोई भी रिएक्शन छूटनी नहीं चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप चैप्टर नंबर 3 और 8 को कंठस्थ कर लेते हैं तो आपके कम से कम 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। यदि आप अपनी 12th केमिस्ट्री की प्रिपरेशन को बोर्ड एग्जाम के लिए धार देना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाई सुशील कुमार जहांगीर से जुड़े। यहाँ पर आपको हर चैप्टर के इजी लैंग्वेज में वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे। हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट में आपको अलग-अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल के होम पेज पर जाकर प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो आपको हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट वहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स जैसे क्वेश्चन की भी अलग से वीडियो आपको वहाँ मिलेगी। और बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सहित पीडीएफ के फॉर्मेट में भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल केमिस्ट्री बाई सुशील कुमार जहांगीर पर मिल जाएंगे। और बोर्ड परीक्षा जैसे नज़दीक आएगी हम वन शॉट वीडियो उसके अलावा हर एक चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को भी अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ेंगे। तो यदि आप अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को और अधिक धार देना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए वीडियो तुरंत उपलब्ध हो जाएं। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही और वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद।